आपको पता है नाम बेच के भी पैसे कमाए जाते हैं। जब टाटा ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ली थी और जब आईपीएल टाटा आईपीएल बन गया था तो बरेली के रवि वर्मा ने टाटा IPL.com खरीद लिया था, क्योंकि वो जानता था कि इस नाम की डिमांड आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और महज एक महीने में आईपीएल वालों ने रवि वर्मा से वो .com 23 लाख रुपए में खरीदा। सोच सकते हैं आप, कोई चीज जिनको आप 100-200 रुपए में खरीदते हैं वो आपसे 23 लाख में वापस खरीदी जा रही है। अब मैं आपको एक बाहर का भी उदाहरण दे देता हूं। अमेरिका के जेम्स टर्न ने कार्स इस शब्द को $872 मिलियन यानी 7,125 करोड़ में बेचा। कोई ऐसी चीज जो कि 70 रुपए में खरीदी गई है, महज 70 रुपए में उसे 7,125 करोड़ में बेचा गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम किन नामों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डोमेन नेम्स की। अगर मैं आपको एक सरल भाषा में सिखाने की कोशिश करूं तो आप Amazon के साथ हमेशा .com लगाते हैं, और जो Amazon है वो एक शब्द है, उसके बाद जो एक .com है उसे हम कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन। और जब एक शब्द और एक डोमेन एक्सटेंशन मिल जाता है उसे हम कहते हैं डोमेन नेम। अभी जो डोमेन एक्सटेंशन है वो काफी हो सकते हैं, .com, .in, .co.in। इन सभी एक्सटेंशंस को आप कंपनीज के नाम के आगे देखते होंगे। तो इस सीरीज में हम वही बात करने वाले कि खरीदारी से लेके बिक्री तक वो कैसे किया जाता है, और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत से लोगों को इंडिया में अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। तो इससे अच्छा मौका आपके पास कभी नहीं होगा पैसे कमाने का। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि डोमेन्स को खरीदा कैसे जाता है। देखिए, डोमेन्स को खरीदा नहीं जा सकता है, डोमेन को सिर्फ लीज पे लिया जा सकता है। अब जिस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता है और वहां पे जाने के बाद आप उनसे वो चीज खरीदते हैं, उसी तरह डोमेन को भी खरीदने के लिए आपको डोमेन रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है। चिंता मत कीजिए, ऑनलाइन ही है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत वैसे है नहीं। देखिए, मैंने बस गूगल पे सर्च किया GoDaddy, और मैं अभी GoDaddy पे आ चुका हूँ। आपको बस इनकी वेबसाइट पे जानी है। आपको क्या दिख रहा है? .com डोमेन सिर्फ 139 रुपए में, सिर्फ 139 रुपए। और ये बहुत कम होता है, आपको पता है। 139 का आप कॉफी पी लेते होंगे जाके। अब यहाँ पे टाइप द डोमेन यू वांट जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है अगर कोई डोमेन नेम आपके नाम में है तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ, जैसे कि jhaji.in। देखते हैं इस नाम का डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। देखो, थोड़ा सर्च करेगा क्योंकि बहुत बड़ी इनकी रजिस्ट्री होती है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, jhaji.in जो है ये डोमेन ऑलरेडी खरीदा गया है, किसी ने ऑलरेडी खरीद लिया है, तो जाहिर सी बात है इस पे वेबसाइट भी बनी होगी ना। देख लेते हैं। मैंने इस पे क्लिक करा, ओपन करने का कोशिश किया, ये वेबसाइट है ही नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जिस इंसान ने खरीदी है ना, वो चाहता है कि कोई और अगर ये खरीदना चाहे तो ना खरीद पाए, वो मेरे से आके ये डोमेन खरीदे और मैं उसे महंगे में बेचूं। किसी ने अगर जेन्युइनली वेबसाइट बनाने के लिए खरीदा होता तो यहाँ पे आपको दिख रहा होता एक वेबसाइट बनी हुई। इतना कुछ मेहनत वाला प्रोसेस हालांकि है नहीं खरीदने का। आपको बस यहाँ आना है, आपको ऐड टू कार्ट यहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हैं वैसे आपको शॉप करना है और आपके यहाँ पे माई डोमेन्स वाले सेक्शन में वो दिख जाएगा। तो अब डोमेन कैसे खरीदना है ना, ये हम समझ चुके हैं, बट किस तरह का डोमेन खरीदना है सबके बारे में हम बात करेंगे अगले पार्ट में। तो जल्दी से आ जाइए आप अगले पार्ट में। का स्वागत है इस पार्ट में। इसमें हम बात करने वाले कि आखिर ये जो डोमेन नेम्स है इनकी इतनी वैल्यू आखिर है क्यों, लोग क्यों इन्हें करोड़ों रुपए दे के खरीदना चाहते हैं, कितना ज्यादा महत्व होता है इन .coms का। इसका आपको अनुमान इस बात से लग सकता है कि अनुपम मित्तल की कंपनी शादी.com पहले सगाई.com कही जाती थी, लेकिन अनुपम मित्तल ने यह भांप लिया कि अगर उन्हें बड़ा बनना है इस बिजनेस में उन्हें शादी.com नाम रखना होगा। और उस समय उनकी कंपनी के पास सिर्फ 50 लाख रुपए था, जिसमें से 25 लाख रुपए, जी हां 25 लाख रुपए उन्होंने सिर्फ ये .com खरीदने में डाल दिए। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा जरूरी था कि लोग अपनी आधी से ज्यादा कमाई को बस इस .com को खरीदने में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात की कदर है कि ये .com कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस की। और आज की तारीख में इसीलिए हमें शादी सुनते ही शादी.com का नाम याद आता है। अब सीधे उस चीज के बारे में बात करते हैं कि कैसा डोमेन आपको खरीदना है, कैसा नाम आपको खरीदना है जिसे आप फिर करोड़ों में लाखों में बेच सके। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका नाम होना चाहिए छोटा। देखिए, cars.com और car.com में भले ही सिर्फ एक S का फर्क है, लेकिन cars.com से बहुत ज्यादा महंगे में बिका था। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बोलने में आसान है, ज्यादा छोटा है, लोगों को ज्यादा आसानी होती है इसे याद करने में। सो जितना छोटा आपका नाम होगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, रिसर्चेस में ये पाया गया है कि लोगों को छोटे .com ज्यादा याद रहते हैं। एंड आपको उसी चीज का ध्यान रखना है, जो .com सबसे ज्यादा लोगों को याद रहे वही .com आपका सबसे ज्यादा बिकेगा। और इस याद रहने वाली चीज से ही हमारा दूसरा पॉइंट बनता है, और वो ये है कि नाम कैची होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए आपको छोटा
नाम नहीं मिल रहा, राइट? तो आप ऐसा नाम ढूंढिए जो कि बोलने में आसानी हो। अगर आपने देख लिया कि जो आखिरी का वर्ड है वो हमेशा .com लगने वाला है, तो आपने क्या लगा दिया, बी बॉम्ब, तो bbomb.com बोलने में कितनी आसानी हो रही है, बोलने में अच्छा भी लग रहा है। ऐसे ही बहुत से लोग डोमेन्स के साथ चालाकी करते हैं जो कि बोलने में आसानी होती है, जैसे कि track.in, तो ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग एक शब्द होता है इंग्लिश का, तो वो ट्रैक इन हो गया, track.in। वैसे ही बहुत से लोग ऐसे नामों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो काफी महंगे बिकते हैं। बात करते हैं कि आपका क्या होना चाहिए प्रोसेस। सबसे पहले आप एक फील्ड चुनिए कि चलो मुझे इंश्योरेंस के ऊपर जितने भी डोमेन्स अवेलेबल हो सकते हैं मुझे उनकी जांच करनी है, या अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई डोमेन चाहते हैं तो चलो मैंने स्पोर्ट्स का एक फील्ड पकड़ा। एक बार आपने किसी भी फील्ड को पकड़ लिया, फिर देखिए उस फील्ड में किस किस शब्द का सबसे ज्यादा चर्चा किया जाता है। अब मान लीजिए आपने क्रिकेट का टॉपिक पकड़ा है, कितनी सारी चीजें क्रिकेट में देखने के लिए, थर्ड मैन, बॉलिंग, बैटिंग, पिच, काफी सारी चीजें जो कि क्रिकेट की भाषा में बोली जाती है। तो आप इन चीजों की लिस्ट बनाइए और देखिए कि क्या इनका .com, .in अवेलेबल है। अगर आप कोई ऐसी भविष्यवाणी कर पा रहे कि ये चीज बाद में जाके बड़ी चीज बनने वाली है, तो उन्हें भी आप खरीद सकते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि एक जापान के इंसान ने जब आज से 5 साल पहले bitcoin.com और cryptocurrency.com खरीदा था, क्योंकि उसे लगा था कि बहुत बड़ी चीजें बनेगी फ्यूचर में, और उसने पिछले साल ही बिटकॉइन और cryptocurrency.com इन दोनों डोमेन को 4 करोड़ और 10 करोड़ में बेचा। तो अगर आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज से कुछ साल बाद ये चीज बड़ी बनने वाली है, तो आप अभी से ही उनका डोमेन खरीद के रख सकते हैं और आपको बाद में जाके वो बहुत पैसे बना के देगी। अगर आप किसी कंपनी को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी है लेकिन उनके पास अपना वेबसाइट नहीं है, तो आप उनका डोमेन खरीद के रख सकते हैं। इमेजिन कीजिए apple.com इतनी बड़ी कंपनी, वो appleelectronics.com थोड़ी रखेगी, samsungelectronics.com थोड़ी रखेगी, वो apple.com ही रखेगी ना। तो अगर कोई बड़ी कंपनी होगी, उनके पास वेबसाइट नहीं, तो कल को जाके जब वो वेबसाइट बनाएगी तो जाहिर सी बात है वो अपना नाम का .com ही लेना चाहेगी, वो कोई आजू बाजू सा नाम उसमें नहीं लगाएगी। और इसके लिए वो आपके पास आएंगे और आप उनसे जितना चाहे उतना पैसा ले सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, वो यहां पे आपके साथ रिस्क नहीं लेगा। हमें हमारी कोई खरीदी हुई चीजें बेचनी होती है तो हम कहां जाते हैं, मार्केट प्लेस पे, जैसे कि क्विकर, OLX, फेसबुक मार्केट प्लेस, यहां पे जाके हम हमारी चीजें बेचते हैं। इसी तरह डोमेन बेचते वक्त भी आपकी कोशिश रहनी चाहिए इन मार्केट प्लेसेस पे जाके अपने डोमेन्स को लिस्ट करने की, क्योंकि देखिए बेचना तो है ही, हमने बेचने के लिए ही खरीदा है, तो क्यों सिर्फ एक ही जगह पे लिस्ट किया जाए। जितने भी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है सब जगह क्यों ना लिस्ट किया जाए। 3 मार्केट प्लेस जो कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद है वो है सेडो, गोडैडी और फ्लिपा। यहाँ पर बायर्स आते हैं, उन्हें अगर आपका डोमेन अच्छा लगा तो वो उसे खरीदते हैं। अगर एक से ज्यादा बायर को आपका डोमेन अच्छा लगा तो वहां पे होता, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई डोमेन चाहते हैं तो चलो मैंने स्पोर्ट्स का एक फील्ड पकड़ा। एक बार आपने किसी भी कितने महंगे महंगे डोमेन यहाँ पे लिस्ट होते हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं। अब जब हमें हमारी कोई खरीदी हुई चीजें बेचनी होती है तो हम कहां जाते हैं, मार्केट प्लेस पे, जैसे कि क्विकर, OLX, फेसबुक मार्केट प्लेस, यहां पे जाके हम हमारी चीजें बेचते हैं। इसी तरह डोमेन बेचते वक्त भी आपकी कोशिश रहनी चाहिए इन मार्केट प्लेसेस पे जाके अपने डोमेन्स को लिस्ट करने की, क्योंकि देखिए बेचना तो है ही, हमने बेचने के लिए ही खरीदा है, तो क्यों सिर्फ एक ही जगह पे लिस्ट किया जाए। जितने भी मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है सब जगह क्यों ना लिस्ट किया जाए। 3 मार्केट प्लेस जो कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद है वो है सेडो, गोडैडी और फ्लिपा। यहाँ पर बायर्स आते हैं, उन्हें अगर आपका डोमेन अच्छा लगा तो वो उसे खरीदते हैं। अगर एक से ज्यादा बायर को आपका डोमेन अच्छा लगा तो वहां पे होती है नीलामी, और नीलामी में बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अब मैं जरा ना इनके वेबसाइट पे जाके आपको दिखा देता हूँ कितने महंगे महंगे डोमेन यहाँ पे लिस्ट होते हैं और लोग उन्हें खरीदते भी हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये पहली वेबसाइट पे हम आए जिसका नाम है फ्लिपा। फ्लिपा पे हम यहाँ देखते हैं कि हमें खरीदना है डोमेन। हमने देखा भाई ऑल डोमेन, हमें सारे डोमेन्स दिखा दो। यहाँ पे बाय ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है, तो मान लेते हैं कि हम अभी जो है खरीदने आए हैं। हम देखते हैं कितने कितने में बिकते हैं। हमने यहाँ पे सर्च किया कि भाई देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट में कौन सा बिक रहा है। हमने इधर हाईएस्ट प्राइस का लगा दिया फिल्टर। ये देखिए clappydon.com, ये डोमेन जो है $1 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए में यहाँ पे लिस्ट किया गया है। trapezoon.com ये भी 7 करोड़ में। UFOdisclosures.com ये भी $3 लाख यानी कि कुछ मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपए में। और अपने डोमेन्स को यहाँ पे लिस्ट करना OLX, फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिस्ट करने जितना ही आसान है, ना यहाँ पे ज्यादा मेहनत लगती है, ना आपका ज्यादा यहाँ पे समय बर्बाद होता है। आपको बस लिस्ट करना है और खुद लोग बोली लगाएंगे। आपको किसी को बताना तक नहीं है कि यार ये खरीद लो, लोग खुद आएंगे बोली लगाने के लिए। मैं आशा करता हूं आप इतना समझ गए होंगे कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी चलता हूं, मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म में किसी और सीरीज में मिल जाऊंगा बोले भटके। तब तक के लिए नमस्कार।